Hello class, welcome back. So today we are going to revise chapter number 23rd, that is probability. Now what do you mean by probability? Probability means chance. किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांस हैं, that is probability. Chance of happening an event. Clear? और यू से किसी भी इवेंट के होने की कितनी संभावना, that is probability. So नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट की पहले डेफिनेशन देखिए. एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट. एक्सपेरिमेंट क्या आपका? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट्स. क्लियर? एग्जाम्पल से समझिए इसको. फर्स्ट इज टॉसिंग अ कॉइन. जब आपने कॉइन को टॉस किया, आप क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट. जब आपने कॉइन को टॉस किया, आपके पास रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? दैट इज ईदर हेड और टेल. और जो भी आपका रिजल्ट होगा उसको आप क्या बोलते हो? आउटकम्स. क्लियर? सो एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट्स और यू से आउटकम्स. क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल इज रोलिंग अ डाई. जब आपने डाई को रोल किया, नाउ व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स? इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6. Clear? Experiment is an operation which can produce well-defined result or outcomes. Clear? Next term is what is random experiment. Random experiment की भी पहले definition देखिए. An experiment in which all possible outcomes are known but the exact outcome cannot be predicted in advance. Random experiment भी क्या आपका? An experiment in which all possible outcomes are known but the exact outcome cannot be predicted in advance. क्लियर? इसको समझिए. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या आपका? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. इसको भी एग्जाम्पल से समझिए. नो, टॉसिंग अ कॉइन. टॉसिंग अ कॉइन इज एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. वाई? जब आपने कॉइन को टॉस किया, वी ऑल नो all possible outcome, that is either head or tail. Clear? We all know all possible outcomes but we cannot predict the exact outcome in advance. Clear? So tossing a coin is example of random experiment. Clear? Another example, rolling a die. जब आपने डाई को रोल किया, वी ऑल नो all possible outcome, that is either 1, 2, 3, 4, 5 or 6 but we cannot predict exact outcome in advance. So rolling a die is also example of random experiment. Clear? Next term is what is trial. ट्रायल नाम से क्लियर मीन्स ट्राई करना. ट्रायल मीन्स परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. performing an experiment.
क्लियर। इसके बाद देखिए हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बहुत इजी फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स जो जो आउटकम इवेंट के फेवर में है। एग्जाम्पल से देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं टॉसिंग अ कॉइन। जब आपने कॉइन को टॉस किया, रिजल्ट आपके पास क्या आ सकता है, इधर हेड और टेल। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब इसमें देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब हेड के फेवर में देयर इज ओनली सिंगल आउटकम, क्लियर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हेयर number of favorable outcome is 1, clear, divide by total number of outcome that is 2, either head or tail, so total number of outcome is 2, so probability of head आपके पास क्या आ गई, 1/2, क्लियर। एक रिजल्ट देखिए, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, क्लियर। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1 and minimum probability is 0। आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका इवेंट क्या होगा, सर्टेन और यू से श्योर इवेंट, क्लियर। और आपकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, व्हेन इवेंट इज इम्पॉसिबल। क्लियर। नाउ सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 300 times, here total number of outcome is 300, clear, we get head 136 times and tail 164 times, clear, total number of outcome is 300। now we get head 136 times and tail 164 times। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब हेड के फेवर में देयर इज 136 आउटकम्स, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। नाउ हेड के फेवर में देयर इज 136 आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 300, क्लियर। जब आप कटिंग करोगे आपके पास क्या आंसर, 34/75, क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। नाउ टेल के फेवर में देयर इज 164 आउटकम्स, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 300। जब आप इनकी कटिंग करोगे आपके पास क्या रहा, 41/75, क्लियर। बहुत इजी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, two coins are tossed simultaneously 200 times, here total number of outcome is 200 and we get two head 58 times, one head 83 times, zero head 59 times।
आपको क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज गेटिंग 2 heads, second part is getting 1 head, and third part is getting 0 head. Clear? Now see क्वेश्चन नंबर सेकंड. टोटल ट्रायल आपको कितने गिवन है, दैट इज 200. गेटिंग 2 हेड, जस्ट वेट, क्वेश्चन में क्या था, हाँ 2 heads 58 टाइम्स, 2 heads 58 times 1 head, that is 83 times, and 0 head 59 times. क्लियर? फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads. अब इसमें देखिए 2 heads के फेवर में देयर इज 58 आउटकम्स. क्लियर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 200. क्लियर? जब आप कटिंग करोगे क्या आपके पास आंसर 29/100. क्लियर? अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट में क्या निकालना था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 head. फॉर्मूला क्या आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. 1 head के फेवर में देयर इज 83 आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज 200. क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 head. नो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 0 head के फेवर में देयर आर 59 आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज a dice thrown 100 times. Here total number of outcome is 100 and the outcomes are noted as given below. Now outcome and frequency means 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 21 टाइम्स, 2 14 टाइम्स, 3 18 टाइम्स, 4 15 टाइम्स, 5 23 टाइम्स एंड 6 9 टाइम्स. आपको क्या निकालना फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3. नाउ 3 के फेवर में देर आर 18 आउटकम्स. नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 18 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 100. क्लियर? कटिंग के बाद क्या आ रहा है 9/50. क्लियर? सेकेंड पार्ट देखिए, आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6. नाउ 6 के फेवर में देर आर 9 आउटकम्स. नाउ number of favorable outcome that is 9 divide by total number of outcomes that is 100. क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4. नाउ 4 के फेवर में देर आर 15 आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 100. जब आप कटिंग करोगे तो क्या आ रहा है 3/20. क्लियर? फोर्थ पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. नाउ 1 के फेवर में देयर आर टोटल 21 आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स that is 21 divide by total number of outcomes that is 100. Clear? Now see question number 4th. Question number 4th is, in a survey of 100 ladies it was found that 36 ladies like coffee while 64 ladies dislike it. Clear? Out of these ladies one is chosen at random. What is the probability that chosen lady likes
कॉफी। क्लियर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टोटल लेडीज आपको कितनी गिवन है 100, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 100। नाउ 36 लेडीज लाइक कॉफी, क्लियर, while 64 डिसलाइक कॉफी। आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेडी दैट लाइक कॉफी। नो, लाइक कॉफी के फेवर में देयर आर 36 लेडीज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 36 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 100। क्लियर। आपका आंसर क्या रहा है 9/25। क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट डिसलाइक। क्लियर। नाउ डिसलाइक के फेवर में देयर आर 64 आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 64 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 100। क्लियर। अगेन कटिंग हो रही है आपकी 16/25। क्लियर। रिवाइज द होल चैप्टर एंड on Saturday there will be test of chapter 23rd. Clear, on Saturday. Okay class, thank you.